रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अंडमान निकोबार का दौरा कर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने आईएनएस उत्कृष्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की स्मृति में बनाए गए संकल्प स्मारक का दौरा कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वे भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे इंदिरा पॉइंट भी पहुंचे। रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमान की संचालन तैयारियों और सैन्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वायुसेना केंद्र कार निकोबार और कैम्बल बे स्थित आईएनएस बाज का भी दौरा कर सैनिकों से बातचीत की। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने उन्हें कमान की गतिविधियों और सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भौगोलिक सामरिक महत्व और इस क्षेत्र में कमान के सैन्य संचालन पर भी प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण भूमिका है और सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के सेतु बनाने का कार्य किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पोर्ट ब्लेयर में सैन्य कर्मियों के साथ रखे गए भोज में भी शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य कर्मियों के हाथों में देश सुरक्षित है। देश को दुश्मनों से बचाने के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास में भी सशस्त्र बलों का अहम योगदान है। आप लोग केवल अपने देश को, अपने देशवासियों को अपने दुश्मनों से ही बचाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सच्चाई है कि आप देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा तब तक भारत का किसी भी सूरत में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आज हमारा भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि मैं किसी का मानता हूं तो हमारे जो है सुरक्षा के जवानों का, सुरक्षा में लगे हमारे अधिकारियों का ये कंट्रीब्यूशन। रक्षा मंत्री ने देश की एकमात्र संयुक्त कमान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की रक्षा करने के साथ ही कमान की मानवीय मदद पहुंचाने में भी अहम भूमिका रही है। देशवासियों ने कभी भी सुरक्षा की चिंता नहीं की। इसका श्रेय सैन्य कर्मियों को जाता है। सैनिकों ने विभिन्न मोर्चों पर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज तक मैं समझता हूं कि कभी देशवासियों को सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि हमारे देशवासियों को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई है तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है, आप जैसे जवानों को जाता है, आप जैसे अधिकारियों को ही जाता है और किसी को नहीं जाता। आपका शौर्य, आपका पराक्रम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करता है। आपका अनुशासन ही आपका संस्कार है, आपका अनुशासन ही आपकी संस्कृति है और देश प्रेम ही आपका धर्म है और साथ ही साथ देश प्रेम ही आपका कर्म है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार केवल एक भूभाग नहीं है, यह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की भूमि है। आज भी उनके बलिदान की गाथा यहाँ की हवाओं में तैरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के भूगोल और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल एक यूटी नहीं है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक कहानी है, एक आख्यान है, अपने आप में यह नैरेटिव है। रामायण काल में इस स्थान को हंडवान नाम से जाना जाता और तब से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ावों को पार करते हुए यह भूभाग भारत के भूगोल और संस्कृति का आज तक एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और इस आइलैंड की धरती हमारे अनगिनत स्वतंत्रता संग्रामियों के खून से रंगी हुई है और मैं कह सकता हूँ अंडमान निकोबार की हवाओं में भी बलिदान की गाथाएं बराबर तैरती रहती। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।